मैं 40 साल की एक खूबसूरत औरत हूँ, 2 जवान बेटों और एक प्यारी सी बेटी की माँ हूँ। मेरी बेटी मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है, मेरी आंखों की रोशनी। मैंने उसे हमेशा नाज और नाम में पाला, उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा किया। जब उसकी शादी हुई तो मैं बहुत खुश थी। शादी के मौके पर जब मैंने पहली बार अपने दामाद को देखा तो मुझे लगा कि ये लड़का बहुत समझदार और नेक दिल है, मेरी बेटी को खुश रखेगा। शादी के बाद पहले चंद महीने तो सब कुछ बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि मेरी बेटी के चेहरे पर उदासी छाने लगी है। जब भी वो मायके आती, इसकी आंखें नम रहती। मैंने बार बार पूछा कि क्या मसला है, लेकिन वो कुछ न बताती, बस मुस्कुरा कर बात को टाल देती। एक दिन मैंने फैसला किया कि अब मजीद खामोश नहीं रहना। मैंने अपने दामाद को घर बुलाया। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। घर में कोई नहीं था, मेरा शौहर बीमार थे और बेटे ऑफिस गए हुए थे। दामाद आया तो मैंने उसे ड्राइंग रूम में बैठाया, चाय पेश की और फिर सीधे मामले पर आ गई। मैंने पूछा, बेटा तुम मेरी बेटी से क्यों नाराज रहते हो? क्या मसला है? क्या वो कोई गलती कर रही है? उसने मुझे अजीब सी नज़र से देखा, फिर होठों पर एक पुरअसरार मुस्कुराहट लेकर कहने लगा, आपने पूछा है तो सच बता देता हूँ। मैंने आपकी बेटी से शादी आपकी वजह से की है। मेरा दिल ढक से रह गया। मैंने हैरत से पूछा, ये क्या कह रहे हो? ये कौन सी बात हुई? वो आहिस्ता से बोला, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैंने आपकी बेटी से सिर्फ इसलिए शादी की ताकि मैं आपके करीब रह सकूं। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो मैं आपकी बेटी को खुश नहीं रखूंगा। ये सुनकर मैं थर थर कांपने लगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक तरफ मेरी बेटी की खुशी थी, दूसरी तरफ ये खौफनाक हकीकत। मैंने गुस्से से कहा, ये गलत है, तुम मेरी सास हो, तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। लेकिन वो हंसकर बोला, आप एक खूबसूरत औरत हैं और मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। फैसला आपके हाथ में है। ये कहकर वो चला गया और मैं अकेले कमरे में बैठी रह गई, जैसे मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई हो। उसके जाने के बाद मैं कई घंटे तक सोफे पर बैठी रही। मेरे जहन में लाखों ख्यालात चक्कर काट रहे थे। अगर मैं इसकी बात ना मानती तो मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो जाती। अगर मानती तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं क्या करने जा रही थी। 3 दिन तक मैंने किसी से बात नहीं की, ना खाया ना पिया, बस अपने कमरे में बंद रही। आखिरकार जब मैंने अपनी बेटी के आंसुओं को याद किया तो मैंने फैसला कर लिया। मैंने दामाद को फ़ोन किया और लरसती हुई आवाज़ में कहा, मैं तुम्हारी शर्त मानती हूँ, लेकिन सिर्फ एक बार। उसके बाद तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे, उससे प्यार करोगे? वो खुशी से चिल्लाया, जी ज़रूर, आप देखेंगे, मैं आपकी बेटी को शहजादी की तरह रखूंगा। अगले दिन मेरी बेटी अपनी सहेलियों के साथ फार्म हाउस गई हुई थी। दामाद ने मुझे बुलाया। मैंने नहाया, अपने अच्छे कपड़े पहने, थोड़ा सा मेकअप किया। आईने में अपने आप को देखा तो लगा जैसे मैं वाकई अब भी जवान हूँ। घर से निकलते वक्त मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या मैं सही कर रही थी? लेकिन फिर बेटी के आंसुओं का ख्याल आया तो मैंने अपने आप को तसल्ली दे ली। दामाद के घर पहुंची तो उसने दरवाज़ा खोला। इसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उसने मुझे बेडरूम में ले जाकर बैठाया। कमरे में हल्की रोशनी थी, खुशबू फैली हुई थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, याद रखना, ये सिर्फ एक बार होगा, उसके बाद तुम मेरी बेटी से प्यार करोगे। वो मुस्कुराकर बोला, जी ज़रूर, आप देखेंगे, मैं आपकी बेटी को शहजादी की तरह रखूंगा। इस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। मेरी बेटी खुश थी, उसका शौहर अब उससे बहुत प्यार करता था। घर में खुशियां लौट आई थीं, लेकिन मैं जानती थी कि ये खुशियां एक भयानक हकीकत पर मबनी थीं। हर बार जब मेरी बेटी अपने शौहर के साथ मुस्कुराती नजर आती, मेरे दिल में एक खंजर सा चुभता। क्या मैंने सही फैसला किया था? क्या मेरी बेटी की खुशी के लिए अपनी इज्जत को कुर्बान करना दरस था? दामाद अब अक्सर हमारे घर आने लगा था। हर बार जब वो आता, इसकी नज़रें मुझसे चार होतीं तो मैं कांप उठती। वो छोटी छोटी बातों में भी मुझे तन्हा पाकर मेरी तरफ बढ़ाता। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आपकी मुस्कुराहट मेरी जिंदगी की रोशनी है।
ऐसे फकरे वो बार बार दोहराता। मैं चाहती तो उसे डांट देती, लेकिन फिर बेटी के चेहरे का ख्याल आता और मैं खामोश हो जाती। एक दिन मेरी बेटी ने मुझसे कहा, अम्मी आजकल आप कुछ परेशान सी लगती हैं, क्या बात है? मैंने झट से मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सा सरदर्द है। लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल रोता रहा। मैं अपनी बेटी को सच बताना चाहती थी, लेकिन खौफ ने मुझे रोक लिया। अगर ये राज खुल गया तो मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो जाएगी। शाम को जब सब सो चुके थे, मैं अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही थी। मेरी आंखों से आंसुओं की एक लड़ी गिर गई। मैंने अपने आप से पूछा, क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ? क्या मेरी बेटी अगर सच जान ले तो मुझे माफ़ कर पाएगी? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। अगले दिन सुबह मेरी बेटी ने मुझे गले लगाकर कहा, अम्मी आप दुनिया की बेहतरीन माँ हैं। उसके ये अल्फाज सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। वो हैरान होकर बोली, अम्मी आप क्यों रो रही हैं? मैंने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे रुला दिया। लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानती थी कि ये मोहब्बत एक झूठ पर कायम है, एक ऐसा राज जो शायद कभी ना खुले, लेकिन जो हमेशा मेरे दिल को खाता रहेगा। मैंने अपनी बेटी को खुश देखने के लिए अपनी इज्जत, अपनी खुदकारी, सब कुछ कुर्बान कर दी थी। क्या यही माँ होने का मतलब था? क्या मोहब्बत हमेशा ऐसी ही कुर्बानियां मांगती है? आज भी जब मेरी बेटी अपने शौहर के साथ खुश नजर आती है, मेरे दिल में एक अजीब सी कसक होती है। मैं जानती हूँ कि इसकी ये खुशी मेरे गुनाह की कीमत पर खरीदी गई है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ, क्या मैंने गलत किया? क्या एक माँ अपनी औलाद की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है? शायद जिंदगी के कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते। शायद कुछ राज हमेशा राज ही रहने चाहिए।